मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है। सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को सदन की कार्यवाही हंगामेदार रही। दोनों ही दल ओबीसी आरक्षण को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आए। मंगलवार को कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस पक्ष की ओर से ओबीसी आरक्षण को लेकर स्थगन प्रस्ताव दिया गया है, इसलिए इस प्रस्ताव को तत्काल स्वीकार करते हुए चर्चा करवाई जाए, जिसे स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चर्चा शुरू की। स्थगन प्रस्ताव पर सदन में दोनों ही दलों के बीच जोरदार हंगामा हुआ। सदन के बाद पूर्व मंत्री व कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव विसंगतिपूर्ण हो रहे हैं। आज विपक्ष के नेता कमलनाथ द्वारा स्थगन प्रस्ताव लाया गया। उन्होंने कहा कि सदन में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, विधायक गोविंद सिंह और स्वयं ने विसंगतिपूर्ण की बात को रखा और सरकार की तरफ से जो जवाब आना चाहिए था वह नहीं आया। सरकार लगातार अपनी गलती को छुपाने में लगी है। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर विसंगतिपूर्ण जो चुनाव हो रहा है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्थगन प्रस्ताव सदन के विपक्ष के नेता आदरणीय कमलनाथ जी के द्वारा लाया गया था और जिसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी और मैं स्वयं कांग्रेस पार्टी की तरफ से मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव की विसंगतियों के बारे में बहुत विस्तार से सदन में अपनी बात रखी। जिस तरह से सरकार की तरफ से जवाब आना चाहिए वो जवाब बहुत तर्कपूर्ण नहीं था। लगातार अपनी गलतियों को छुपाने में लगे रहे सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और यहाँ तक कि विधायक साथी भी क्रिया प्रतिक्रिया देते रहे। पर जो विसंगतियाँ हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज का जब गठन हुआ, स्वर्गीय राजीव गांधी ने पूज्य महात्मा गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए 73वां 74वां संशोधन विधेयक लाकर और जिस तरह से अधिकार संपन्न संवैधानिक अधिकार दिया और अधिकार संपन्न और मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य था जो भारत देश का त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य था। उस समय मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी थे। 1994-93 में हमारा एक्ट बना, पंचायती राज एक्ट बना और उसमें व्यवस्था थी कि हर 5 साल में रोटेशन होगा आरक्षण के लिए और इसी तरह हर 5 साल में परिसीमन करा के ही चुनाव कराया जाएगा। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता की पार्टी की जो सरकार थी वो नियम विरुद्ध चुनाव कराने जा रही है और कुछ पीड़ित लोग जो इस व्यवस्था से परेशान थे, असंतुष्ट थे, उन्होंने माननीय न्यायालय में शरण ली। सदन की कार्यवाही के बाद पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भी भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जब 2019 में कांग्रेस सरकार थी उस समय परिसीमन और रोटेशन फिर से हो ये अध्यादेश लाए थे और इस पर कानून भी बना था। फिर भाजपा को अध्यादेश लाकर रोकने की जरूरत क्या थी? कोर्ट में क्यों गए? कोई भी गया पीड़ित आदमी। सवाल ये है कि जब 2019 में कमलनाथ जी की सरकार ने, जब आप उस विभाग के मंत्री थे, ये 5 साल का जो वैधानिक नियम है कि रोटेशन और परिसीमन फिर से हो, वो कर दिया था 2019। इसको ये कानून बन गया था, इसी विधानसभा ने कानून बनाया था, तो इसको अध्यादेश ला के रोकने की जरूरत क्या थी? 2019 से लेके 21 तक एक आदमी कोर्ट में नहीं गया इसके खिलाफ, एक आदमी कोर्ट में नहीं गया। इसका मतलब सब उससे संतुष्ट थे और चाह रहे थे कि वो चुनाव हो जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये चाहती थी कि अध्यादेश लाओ और ये लूप होल छोड़ दो, कोर्ट में जब मामला जाएगा तो स्टे मिल जाएगा। ये चुनाव कराना नहीं चाहते थे और इसीलिए इनके हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनके एडवोकेट जनरल वहाँ नहीं गए, ये पैरवी करने नहीं गए। हाई कोर्ट के जजेस ने कॉल किया कि भाई कहाँ है एडवोकेट जनरल, वो वहाँ नहीं आए। ये चाहते थे कि किसी तरह से स्टे मिल जाए, इसलिए लूप होल छोड़ के ही सब किया। लेकिन आज कमलनाथ जी की कांग्रेस पक्ष की आज जीत हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को ये मानना पड़ा, 2 चीज़ मानना पड़ी। एक तो ये कमलनाथ जी ने पूछा कि 27% जब आप 15 साल रहे तो क्यों नहीं किया, उनके पास जवाब नहीं था। दूसरी ये बात मानना पड़ी, उन्होंने कहा कि इसमें जाइए न्यायालय में और जो हम लोग पूरा विपक्ष चाहता है कि 27% आरक्षण के साथ ही चुनाव हो और
उनको मानना पड़ा कि मैं वकीलों से इनसे बात कर रहे हैं, हमने सब अधिकारी भी बात की और एक साथ चुनाव इनका पिछड़े वर्ग का भी साथ हो, ये हम करेंगे। और कमलनाथ जी ने स्पष्ट कहा कि इसमें कोई भाषण की नहीं है, इस पक्ष का संरक्षण करना है, उनको अधिकार दिलाना है, हम साथ हैं, हम भी जाएंगे कोर्ट में, आप वो कीजिए। और उसको उनको घोषणा करना पड़ी, इसलिए आज विपक्ष की इस मामले में जीत हुई है, बस ये कहना चाहता हूँ। उधर विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने स्थगन प्रस्ताव पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला भाजपा सरकार के उस अध्यादेश के खिलाफ गया था जिसमें उन्होंने रोटेशन और परिसीमन को निरस्त कर दिया था। हमारी सरकार ने सीमांकन और रोटेशन किया था जो विधि सम्मत था। भोपाल से मृदुभाषी के लिए मोहम्मद ताहिर खान की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।